हेलो स्टूडेंट्स। आज कल हमने देखा इवैल्यूएशन क्या होता है, स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन। आज हम असेसमेंट फॉर लर्निंग का ही इवैल्यूएशन का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन कितने प्रकार की होती है? इवैल्यूएशन 4 प्रकार की होती है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, prognostic evaluation, and then diagnostic evaluation. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को हम हिंदी में बोलते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन, इसको हम बोलेंगे योगात्मक मूल्यांकन। ये होता है हमारा शगुन मूल्यांकन। दिस वन इज निदानात्मक मूल्यांकन। तो स्टूडेंट्स, जो इवैल्यूएशन है, ये सोपान नहीं है, ये प्रकार है। इवैल्यूएशन के प्रकार, तो जो हमारे मूल्यांकन के प्रकार हैं वो 4 हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सबसे पहले हमारा आता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जैसे कि अब हम स्कूल्स में सारे स्कूल्स को पार करके आए हैं। स्कूल्स में हम जब एग्जाम्स देते हैं तो हमारे 2 तरह के एग्जाम्स होते हैं, FA एंड SA। अगर हम सेमेस्टर सिस्टम के अंदर हैं, FA एंड SA, जिसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी। तो ये जो हमारा 20 मार्क्स के एग्जाम्स होते हैं, जिसमें से हमारे 10 मार्क्स फाइनल एग्जाम्स में जुड़ जाते हैं, उसी को हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है जी। ये हमारा लर्निंग को बेटर करने के लिए होता है, फॉर बेटरमेंट ऑफ लर्निंग। हमारी लर्निंग को बेटर करने के लिए होती है, यानी कि सुधार करने के लिए होता है। लर्निंग निगम को सुधारने के लिए होता है ये। जैसे कि हम देखते हैं कि जब हमारे अगर हम जनरली भी देखें, जब हम हमारे टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं, तो हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही टेस्ट आ जाते हैं, फॉर्मेटिव एग्जाम्स आते हैं, हमारे यूनिट टेस्ट जिसे हम कहते हैं, वो आते हैं 20 मार्क्स के, तो हम एकदम से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है हमें ये डाउट है, हमें ये नहीं आ रहा है, हमें ये नहीं आ रहा है, तो तब हम उसको इम्प्रूव करते हैं, उसको सीखते हैं, टीचर से पूछते हैं, डाउट्स क्लियर करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, जो हमारी लर्निंग को बेटर करने के लिए। इसीलिए ये 20 मार्क्स का होता है, कि एकदम से बूस्टअप करने के लिए। हम कहते हैं ना स्टूडेंट्स को बूस्टअप करने के लिए, कि हाँ जी बच्चे अब पढ़ लो, आपका पढ़ने का टाइम आ गया है। ये स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द सेशन। स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द सेशन। जो हमारा सत्र है उसके स्टार्टिंग में ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा अगर 6 मंथ्स का सेशन है, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम जो फाइनल एग्जाम जो हमारा अगर 6 मंथ्स बाद होते हैं, तो हमारा ये
एंड हमारा उसके पहले 2 बार हो जाता है, यानी कि 2-3 चैप्टर्स होते हैं तो हम उसके बाद एग्जाम्स लेते हैं, फिर 2-3 चैप्टर होते हैं। यानी कि अगर टोटल आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अगर हम सेमेस्टर वाइज बात करें, अगर हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 8 चैप्टर भी आने हैं तो पहले 4 चैप्टर का टेस्ट, फिर 4 चैप्टर का यूनिट टेस्ट होता है, फिर उसके बाद समेटिव जो होता है हमारे ऐसे होते हैं, उसके अंदर हम 8 चैप्टर्स टोटल हमारा हमें प्रिपेयर करने होते हैं। तो ये स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाते हैं और थ्रू आउट द ईयर चलते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेशन एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द ईयर। ठीक है जी, सारा साल चलता है ये। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन सारा साल चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिससे हम अपनी लर्निंग को बेटर करते हैं। ठीक है जी, ये क्राइटेरियन रेफरेंस होता है। जिसे हम कसौटी संदर्भित भी बोलते हैं। क्या मतलब है क्राइटेरियन रेफरेंस से? क्राइटेरियन रेफरेंस का मतलब है कि जो आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो क्या होता है, ये हमें ये आपकी समझने की, आपने पूरा जो निर्धारित आपका पाठ्यक्रम है, जो आपका प्रिस्क्राइब जो आपका करिकुलम है, उसमें से आपको कितना समझ आया है, क्या एक्सटेंट है आपके समझ आने की, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग की एक्सटेंट है, उसी का ही मापदंड है ये, उसी को ही हमें देखना होता है कि टीचर्स देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को कितना समझ आ गया है। एक क्राइटेरिया के इर्द गिर्द चलता है, इसलिए इसको क्राइटेरियन रेफरेंस कहते हैं कि आपको कितना, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस है वो कितना हुआ है, कितना एक्सटेंट तक आपको समझ आया है वो पूरा पाठ्यक्रम, वो आपका क्राइटेरियन रेफरेंस है। ठीक है जी, तो ये आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है जो कि क्राइटेरियन रेफरेंस है और आपका कंटिन्यू स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेशन है एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट द ईयर है, कि आपका स्टार्टिंग सेशन के स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही स्टार्ट हो जाते हैं और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि सारा साल चलती रहती है। ठीक है जी, और ये आपके जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसका बेटरमेंट करने के लिए और आपको बूस्टअप करने के लिए, स्टूडेंट्स को बूस्टअप करने के लिए हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। ये जो कंसेप्ट है ये नैरो कंसेप्ट है, संकीर्ण कंसेप्ट है ये। नैरो कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कम, इसमें सिर्फ एकेडमिक देख लिया जाता है, मतलब थ्रू आउट द जो हम कहते हैं ओवरऑल एक्टिविटीज को नहीं देखा जाता है, और ये बेटर करने के लिए इसके अंदर ग्रेडिंग नहीं होती है, रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं होते हैं प्रॉपर इतने, और आपका ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो नहीं नोट किया जाता है, इसलिए ये नैरो कंसेप्ट है और सारा साल चलता है। ठीक है जी, उसके बाद है आपका समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन जो है आपका योगात्मक, जिसको मूल्यांकन कहते हैं, ये आपका एट द एंड ऑफ द सेशन होता है, प्रोसेस एट द एंड ऑफ द सेशन। सत्र के अंत में होने वाली प्रक्रिया है जिसको हम ऐसे बोलते हैं, फाइनल एग्जाम्स बोलते हैं, जिसके जो हमारे 80 मार्क्स के होते हैं, वो ही हमारे समेटिव इवैल्यूएशन है। ये जो है ब्रॉड कंसेप्ट है, व्यापक, जिसे कंसेप्ट हम बोलेंगे व्यापक कंसेप्ट है, क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ एकेडमिक नहीं देखते हैं, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, ओवरऑल जो डेवलपमेंट है स्टूडेंट की
उसको हम नोट करते हैं। अगर आप अपना रिपोर्ट कार्ड देखोगे तो उसके अंदर जो स्कूल लेवल का रिपोर्ट कार्ड होता है उसके अंदर आपका बिहेवियर के भी ग्रेडिंग की होती है, आपके ड्रेसिंग की भी की होती है, आपने प्रेयर्स कितनी अटेंड की हैं, आप स्पोर्ट्स में कैसे रहे हो, आपने सिंगिंग में कैसे रहे हो, आपका आर्ट कैसा रहा है, तो हर एक चीज़ को उसमें ग्रेड किया होता है। तो ये जो हमारा समेटिव इवैल्यूएशन है इसमें हर एक कंसेप्ट नोट इंक्लूड होता है, जिसके अंदर हम ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स की ओवरऑल डेवलपमेंट कितनी हुई है। ये इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं होता, ये बेटरमेंट के लिए नहीं है, ये एक नॉन रेफरेंस्ड है। जिसे हम कहते हैं मानदंड। ठीक है जी, ये एक मानदंड रेफरेंस्ड है, जिसे मानदंड संदर्भित बोलेंगे इसे हम। क्योंकि ये एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के साथ नहीं चलती है, इसमें हम कंपैरिजंस करते हैं। जब हमें फाइनली मार्कशीट्स मिलती हैं, हमारी ग्रेडिंग की जाती है, A1 है, A है, A2 है, या फिर B है, B1 है, B2 है, इस तरह से हमें डिफरेंट ग्रेडिंग्स मिल जाती हैं। उसके साथ साथ हमें क्या है, हम कंपैरिजन जैसे आप अक्सर करते होगे स्टार्टिंग से ही, जैसे इंडियंस की नेचर रहती है, स्पेशली गर्ल्स की नेचर रहती है कि हम कंपैरिजन करते हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ कंपैरिजन करते हैं, जो हमसे हमारे कंपटीटर्स होते हैं उनके साथ कंपैरिजन करते हैं, हमारे कितने परसेंटेज आए हैं, किस तरह से हम एग्जिस्ट कहाँ पे कर रहे हैं, कौन सा हमसे आगे चला गया है, कौन सा हमारे पीछे रह गया है। तो वो नॉन रेफरेंस्ड इस समेटिव इवैल्यूएशन के बेस पे ही किया जाता है, जिसके अंदर हम कंपैरिजन करते हैं। आप कभी भी देखोगे आपके जब आप क्लास टेस्ट होते हैं तब आप कंपैरिजन नहीं करते हो, क्लास टेस्ट का कभी भी कंपैरिजन नहीं करते हो कि उसके मार्क्स ज़्यादा है उसके कम है। आप हमेशा अपने फाइनल एग्जाम्स का जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है उसी के बेस पे आपके पोजीशंस बनती हैं। जैसे स्कूल्स में अब तो नहीं रहा है ये सिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन पहले था, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस बना दिए जाते थे, उसी के बेस पे सारे रोल नंबर शफल हो जाते थे। जो फर्स्ट पहले जैसे कि अब जो आपने पहली क्लास के अंदर फाइनल एग्जाम्स के अंदर जो सबसे टॉप पे रहता था उसका फर्स्ट रोल नंबर हो जाता था, उसके ऐसे सीक्वेंस में चला जाता था नंबर्स के बेस पे। अब तो नहीं है ये सिस्टम, लेकिन पहले ही होता था। तो वो क्या है, सारा शफलिंग हो जाती थी, वो समेटिव इवैल्यूएशन के बेस पे ही होता है। ठीक है जी, और ये एट द एंड ऑफ द सेशन है, ब्रॉड कंसेप्ट है, इसी के बेस पे हम ग्रेडिंग करते हैं। जजमेंट के लिए जो अचीवमेंट्स है उसको देखने के लिए, टू चेक द स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स, उनको मेजर करने के लिए स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स को I think check is not the correct word here, to measure. यानी कि जो छात्रों की प्राप्तियां हैं उनको मापने के लिए यूज होता है ये, क्या उन्होंने अचीव किया है, क्या उन्होंने प्राप्त किया है, क्या कितना लर्निंग किया है, कितना अधिगम किया है, उसी को मापने के लिए ये समेटिव इवैल्यूएशन यूज किया जाता है। ठीक है जी, ये आपका हो गया समेटिव इवैल्यूएशन, जिसे हम योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? देन थर्ड वन इज आपका प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। प्रोग्नोस्टिक जिसे हम शकुन मूल्यांकन भी कहते हैं। ये क्या है, एक एस्टिमेशन के लिए पूर्व अनुमान जिसे कहते हैं, अनुमान के लिए यूज किया जाता है, एस्टिमेशंस प्रेडिक्शंस के लिए।
ठीक है, पूरा अनुमान के लिए एस्टिमेशंस एंड प्रेडिक्शंस के लिए यूज किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम कंबाइन कर देते हैं, बाइंड अप कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं किस चीज को, एक तो असेसमेंट जो कंसेप्ट्स हैं, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं किसके, असेसमेंट फॉर लर्निंग के, जैसे कि हम कहेंगे जो असेसमेंट्स हैं, जो जैसे हम कहेंगे फॉर जो हमारे लर्निंग प्रोसेसेस हैं उसको उसका और बेसिक कंसेप्ट्स किसके, जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, लर्निंग अचीवमेंट्स हैं, उनके बेसिक कंसेप्ट्स को हम बाइंड अप कर देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं कि क्या फ्यूचर में क्या करेगा, कैरियर क्या होगा, स्टूडेंट्स के कैरियर क्या होंगे, उनके फ्यूचर क्या होगा, वो क्या कर सकते हैं, उसको हम पूरा अनुमान करते हैं इस प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के थ्रू। कंबाइन द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ learning processes and learning achievements। जो हमारे लर्निंग प्रोसेसेस, जो हमारी अधिगम प्रक्रियाएं हैं और जो हमारे अधिगम प्राप्तियां हैं, उन दोनों के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो उनको हम कंबाइन कर देते हैं इसमें और उसको फॉर्मुलेट करने के लिए यूज करते हैं हम किस चीज़ को, जो बच्चे का, स्टूडेंट्स के कैरियर है, जो फ्यूचर है, उनको फॉर्मुलेट करने के लिए, यानी कि पूरा अनुमान लगाने के लिए कि भविष्य में बच्चा क्या कर सकता है, स्टूडेंट्स छात्र क्या करेगा। जैसे कि हम कहते हैं ना, होनहार विद्वान के होठ चीखने पर, अक्सर हमने ये कहावत सुनी होगी अपने बड़ों से, बुजुर्गों से, तो उसका क्या मतलब है या कि जो बच्चा है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि उन्होंने क्या अचीव करना है, उनका करियर क्या होगा। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं उनका ज़्यादातर उनका कंसंट्रेशन अक्सर हमने देखा है कि स्टडीज़ के ऊपर होता है, इधर उधर ध्यान नहीं जाता है। इसको जो कुछ स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छे होते हैं, कुछ सिंगिंग में अच्छे होते हैं, कुछ डांसिंग में अच्छे होते हैं। तो हमें यहाँ पूरे अनुमान लगाते हैं, एस्टिमेशंस करते हैं कि कौन सा स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है किधर जा रहा है और उनका करियर किस तरह का हो सकता है। ठीक है जी, ये होगा आपका प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। देन फोर्थ वन इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसे हम निदानात्मक मूल्यांकन भी बोलते हैं। ये एक तरह का प्री असेसमेंट होता है। यानी कि एक टीचर अपनी इंस्ट्रक्शंस स्टार्ट करने से पहले अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिसे हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बोलते हैं, उसको शुरू करने से पहले क्या करते हैं एक टीचर, उसमें स्टूडेंट्स की नॉलेज को चेक करना चाहता है। वो देखता है उनकी वीकनेसेस क्या है, उनके स्ट्रेंथ्स क्या है, उनके अंदर क्या किस तरह की इंटरेस्ट है उनके अंदर, उन सब चीज़ों को पहले से चेक कर लेता है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले। उससे क्या होता है, उसको पता चल जाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, उनका नॉलेज लेवल ऑफ नॉलेज क्या है। उससे हमें क्या होता है, उससे टीचर को पता चल जाता है कि उसने किस लेवल पे जाके पढ़ाना है, स्टूडेंट्स का लेवल क्या है, उनकी नॉलेज कितनी है। इससे क्या होता है, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो स्मूथ होता जाता है डायग्नोस्टिक से। To find out the strengths and weaknesses of students. उनके अंदर क्या उनकी कमियां हैं और क्या उनकी नॉलेज है, क्या उनका ज्ञान है, उसको पता करने के लिए प्री असेसमेंट किया जाता है। यानी कि पढ़ाने से पहले का जो असेसमेंट है, आंकलन है, उसी को डायग्नोस्टिक बोलते हैं कि उनके अंदर क्या कितनी नॉलेज है और कितना उनका लेवल है, उसको जानने के लिए। कई बार
पोस्ट असेसमेंट भी करते हैं टीचर्स। प्री असेसमेंट के साथ साथ पोस्ट असेसमेंट, यानी कि अपनी इंस्ट्रक्शंस देने के बाद, अपने जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करने के बाद, उस प्रक्रिया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाद असेसमेंट करते हैं, आकलन करते हैं। वो उनका पर्पस ये होता है उसके लिए, पोस्ट असेसमेंट के लिए, कि वो देखना चाहते हैं कि मॉडिफाइड बिहेवियर क्या आया है स्टूडेंट्स का। इंस्ट्रक्शंस के बाद मॉडिफाइड बिहेवियर को चेक करने के लिए। संशोधित व्यवहार को चेक करने के लिए, फाइंड आउट, ज्ञात करने के लिए कि स्टूडेंट्स का जो छात्रों का संशोधित व्यवहार है वो कैसा रहा है, ये ज्ञात करने के लिए ही वो पोस्ट असेसमेंट करते हैं। यानी कि डायग्नोस्टिक जो असेसमेंट है, इवैल्यूएशन है, उसके अंदर प्री असेसमेंट एंड पोस्ट असेसमेंट काउंट होते हैं। प्री असेसमेंट एंड पोस्ट असेसमेंट। प्री असेसमेंट देखने के लिए कि स्टूडेंट्स का लेवल क्या है, किस लेवल पे जाकर उनको पढ़ाना है, और पोस्ट असेसमेंट के पढ़ाने के बाद जो अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, उसके बाद जो संशोधित व्यवहार है स्टूडेंट्स का वो क्या है, उसको जानने के लिए हम ये दो तरह की असेसमेंट करते हैं। इसी को डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके साथ आपके 4 टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन कंप्लीट होते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।